हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। आंसर की देखेंगे कैसे, किसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा, सभी चीज़ का हम लोग विधिवत एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें ताकि जो सभी बच्चों अपना आंसर की मिला सके। देखिए मेरे पास ऑब्जेक्टिव 12th गेस्ट क्वेश्चन सेट डी है मेरे पास। तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है फर्स्ट कि अवकल समीकरण x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0 का हल है। इसका हल पूछ रहा है, तो इसका हल जो है इस प्रकार से x इंटू डी वाई बराबर, देखिए तो क्या होगा माइनस वाई इंटू डी एक्स। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पे देखिए जिधर डी वाई है उधर y ला दिए और जिधर डी एक्स था उधर x ले जा रहे हैं और ये माइनस का माइनस रहेगा और इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे। तो 1/x से क्या होता है लॉग x, तो 1/y लॉग y और क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/x से क्या होता है लॉग मॉड x, तो माइनस में लॉग मॉड x। अब प्लस क्या रहेगा c या k कुछ भी लिखिए, प्लस में c, ऑप्शन में c दिया होगा तो c लिखिए। और जो है यहाँ पे हम लोग लॉग y इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x बताया था कि कांस्टेंट को भी हम लोग लॉग के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखेंगे लॉग मॉड y बराबर, इसको इधर लिखेंगे ऐसे लॉग c और इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में लॉग मॉड x। तो लॉग मॉड c भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग y इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m बाई n, तो लॉग c बाई x का मॉड। लॉग लॉग कैंसिल, तो y का मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई x का मॉड। तो हम क्या कहेंगे xy इक्वल टू का c, xy इक्वल टू c। तो जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका दूसरा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे 1/x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं dx, और एक फार्मूला होता है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1/2 है, तो 2 इंटू 1 लॉग मॉड x माइनस a बटा x प्लस a। तो कौन ऑप्शन होगा, देखिए 1/2 लॉग मॉड x माइनस a बटा x प्लस 1 प्लस k। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। देखिए हमारे पास सेट डी आया है क्वेश्चन, अभी फिलहाल जस्ट सेट डी का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड जो है थर्ड दिया हुआ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a, तो 1/2 और tan इनवर्स x/a, तो x/2 प्लस c या प्लस k। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए आगे हम लोग जो है पूरी तरह से क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे और सभी का विधिवत एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जितने भी छात्र सब देख रहे होंगे शेयर ज़रूर करेंगे। ऐसे तो हम रोज़ वीडियो डालते नहीं हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद आज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्ज़ाम हुई है बिहार बोर्ड 12th क्लास का, तो उसका आपको आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, मिलाइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 2i.3 जो है, तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 6 और i.j। तो i.j जो होता है क्या होता है 0 होता है, तो 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको 3j.2k। तो अब देखिए यहाँ पे भी 3 दूना 6 और क्या है j.k है, j.k। तो यहाँ पे i दिया है यहाँ पे, तो ये भी 0 होगा ना, चूँकि
सभी के सभी डॉट है, तो जेड डॉट के हम लोग जानते हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है, बाकी अदर प्रोडक्ट में क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन सेम था, 3 × 2 जे डॉट के था, तो जे डॉट के, तो जे डॉट के क्या हो जाएगा 6 × 0 भी क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहाँ देखिए आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3i + 4j - 5k और इंटू डॉट आई। तो देखिए आई करिएगा साथ डॉट में करिएगा तो 3 × i डॉट आई + 4j डॉट आई - 5k डॉट आई। तो हम जानते हैं कि i डॉट आई क्या होता है 1 + 4 और j × i क्या होगा 0, तो 4 × 0 0 और -5 × i क्या होगा 0, ये भी 0, यानी 3 × 1 क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर आपका 3B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो 7 दिया है आपको i + j + k डॉट 2i + 3j बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको जो है इसको हम लोग i + j + k और इसको हम लोग 2i + 3j + 0 के लिख सकते हैं। डॉट कराइएगा तो 1 × 2 क्या हो जाएगा, फिर 2 + 1 × 3 3 + 1 × 0 0 2 3 0 2 + 3 + 0 क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 8 था ना, ये आपका 7 कराए 8। देखिए 8 जो है 8 क्वेश्चन आपका है कि 2i + j + 2k का मॉड। तो इसका मॉड होता है फॉर्मल रूट अंडर 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। तो दो क्या हो जाएगा आपको जो भी है 4 4 8 1 9, तो 9 का क्या होगा 3, आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए, 8 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए एकदम स्पीडली आप पूरा क्वेश्चन 100 तक देखते जाइएगा। देखिए अब आगे, अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन 0 से 1 है, tan इनवर्स x बटा 1 + x² dx है। इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट z बराबर tan इनवर्स x, तो dz/dx = 1 बटा 1 + x²। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 0 से 1 और इतना मान 1 बटा x² का लिखेंगे dz/dx। तो इधर चाहेंगे इसको हम, तो यहाँ से dx का मान निकाल लें यहाँ पे, तो 1 + x² × dz बराबर dx। इसको तो z मान लिए हैं और बटा में 1 + x² और dx का मान क्या हो जाएगा, dx का मान हो जाएगा 1 + x² × dz। ये कैंसिल हो जाएगा और क्या z dz हो जाएगा, z क्या होता है z²/2 और 0 से 1। अब जो है z का मान पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, चूँकि z किसको माने थे हम लोग, tan इनवर्स x को माने थे ना, तो 1/2 बाहर निकालेंगे, 1/2 बाहर निकालेंगे और tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और लिमिट क्या रहेगा 0 से 1। तो 1/2 बाहर निकलेगा पहले अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 का होल स्क्वायर। तो अब जो है 1/2 और tan इनवर्स 1 क्या होता है 45 π/4, तो π/4 का होल स्क्वायर और माइनस tan 0 का होगा 0। तो आपको 1/2 × π²/16, तो π²/32 आंसर है, π²/32 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 है a बराबर i + 2j और b बराबर दिया है आपको 2i + j। तो a + b का मॉड पूछ रहा है, तो पहले a + b ज्ञात कर लीजिए। तो i + 2i 3i और 2j + j 3j, इसका मॉड निकालिएगा तो √3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो 9 + 9 18 हो जाएगा। तो 18 के निकाल लीजिए कितना होगा आपको 3 3 9 2 18, 3 रूट क्या हो जाएगा 2, 3 √ 2 आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है आपको कि निम्न से कौन सा सममितावी है। तो सममितावी को परिभाषा याद करें
कि ए ट्रांसपोज बराबर ए, यदि किसी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज बराबर ए हो तो सममित होता है। तो पहला चेक करेंगे -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1, इसको देखिए ट्रांसपोज करिए तो रो से कॉलम, तो -1 2 -2, फिर -2 1 2, फिर 2 2 1। अब जो है यहाँ पे देखिए इनमें से कौन जो है ट्रांसपोज सिमेट्रिक मिल रहा है। यहाँ पे -1 2 -2, यहाँ माइनस का इंटरचेंजिंग है, और यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे -2 है। सेम तो नहीं है कहीं पर भी, चूँकि ए नहीं ना है जी, ए ही था ना, इसको ट्रांसपोज करने पर भी सेम ही मिलना चाहिए था। कहाँ है मिल रहा है सेम, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है ना, बिल्कुल डिफरेंस है। अच्छा बी चेक करिए, तो बी चेक करिएगा तो और डिफरेंस लग रहा है। यहाँ पे 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 5, इसको रो कॉलम करिएगा तो आपको इंटरचेंज करिएगा तो 1 0 2 0 1 0 0 0, ये भी नहीं मिल रहा है। सी भी नहीं मिला, डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा इसका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, इसका 12 देखिए, इसका 12 जो होगा सममित इनमें से कोई नहीं है, सममित इनमें से कोई नहीं है। और देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो घटना ऐसा है कि पी ए नॉट इक्वल टू 0 है और पी बी बाई ए इक्वल टू 1 है। तो इनमें से क्या होगा, तो देखिए पी बी बाई ए का फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए। अच्छा पी अभी 1 दे दिया है, 1 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो पी ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी खत्म, तो ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी यानी क्या, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, इंटरसेक्शन है, तो क्या होगा ए सबसेट बी। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, 12 के ए हो जाएगा। चलिए ए सबसेट बी होगा। 13 में आइए तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, तो आपको ये फार्मूला लगेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस y का फार्मूला x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर 12/13 का होल स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 3/5 रूट अंडर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144/169 प्लस 12/13 रूट अंडर 25 माइनस 9/25। तो साइन इनवर्स 3/5 और 169 40 क्या बचेगा 25 का क्या हो जाएगा 5 और 169 13 प्लस 12/13, तो 25 16 9 जाएगा 16 16 का 4/5। तो साइन इनवर्स 3 × 5 15/65 प्लस 48/65, तो 65 एलसीएम 65, तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1 4 1 3 हाथ में 1 4 1 5 1 6, तो साइन इनवर्स 63/65। कौन ऑप्शन है जी, साइन इनवर्स 63/65, ऑप्शन नंबर बी साइन इनवर्स 63/65, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन 12 13 हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि -π/2 से +π/2 होगा, मैं प्रिंट है यहाँ पे -π/2 होना चाहिए, -π/2 से +π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए बताए थे और इवेन पहचानने का तरीका, यदि फंक्शन इवेन होता है तो डायरेक्ट क्या होता है यहाँ पे 0 से ए हो जाता है और एक्स डी एक्स होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 0 से यानी ये क्या है यहाँ पे π/2 है। तो डायरेक्ट तो इसका इंटरेक्शन हम लोग पढ़े नहीं है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे फार्मूला पे पहले चेंज करेंगे 0 से π/2। फार्मूला क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स का, आपको जो है फार्मूला लगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट 1 माइनस कॉस 2x/2 होगा ना, 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। अलग इंटीग्रेशन करिए 0 से π/2 1/2 dx माइनस कॉस 2x/2 dx, तो 1/2 क्या हो जाएगा x/2
0 से π/2 माइनस कॉस क्या होगा साइन 2x और बटा 2 बाहर से था 2 गुना है तो 2 से क्या हो जाएगा भागा। ठीक है 0 से π/2। तो आपको जो है पहले 1/2 बाहर निकालिए और पहले अपर लिमिट तो π/2 माइनस 0 फिर माइनस फिर जो है यहाँ पे 1/4 बाहर आएगा और 1/4 बाहर आने के बाद जो है यहाँ पे पहले अपर लिमिट तो साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक है अब जो है यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1/4 और जो है यहाँ पे यह कटेगा ना तो साइन क्या हो जाएगा साइन π180 साइन 180 क्या होगा 0 0 गुना इतना सब 0 यानी π4 आंसर आएगा जी। क्या आंसर दिया है लिमिट पुट करना है ना। हाँ अच्छा यानी कि क्वेश्चन कुछ और है नहीं -π/2 पे नहीं है π/2 पे चलना होगा लेके क्वेश्चन ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है यहाँ पे इसमें। तो इसमें आपको जो है क्वेश्चन π/2 ही लेके चलना होगा तब π/2 लेके चलिएगा इसमें -π/2 नहीं π/2 ही लेके चलिए π/2 से π/2 लेके चलिए तो इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट सब तो सेम ही कुछ लग रहा है, सब कुछ तो है नहीं यहाँ पे बट फिर भी π/2 लेके चलिएगा तो साइन स्क्वायर x dx तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होगा नहीं। साइन स्क्वायर क्या होगा 1 cos 2x/2 यही 1 माइनस cos 2x/2। ठीक है π/2 से π/2 dx तो हम जो है क्या करेंगे 1/2 बाहर आ जाएगा और x हो जाएगा इसको और माइनस कॉस क्या होता है साइन कॉस क्या हो जाएगा साइन और आपको x में 2 से /2 तो रहेगा x में 2 से गुना तो 2 से यहाँ भी गुना हो जाएगा भागा हो जाएगा 2 से ना और माइनस प्लस में π/2 से π/2 देखते हैं इसको बना के तो x/2 अलग अलग लिमिट बांट दीजिए π/2 से π/2 माइनस साइन 2x/4 π/2 से π/2। अब जो है तो कोई बेनिफिट तो है ही नहीं है π/2 से π/2 इसमें भी। अच्छा देखते हैं यहाँ पे 1/2 बाहर निकलेगा तो π/2 माइनस π/2। ठीक है -1/4 बाहर निकलेगा तो साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2। ठीक है कटेगा साइन π 0 0 0 π/2 0 यानी कि पूरा का पूरा 0 आ रहा है जी। 0 ऑप्शन में होगा तो सही है 0 यानी 14 का ये होगा 0। चलिए 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्वेश्चन नंबर 15 का रैक को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 6 चित आने के प्राइस क्या होगा। देखिए फार्मूला होता है NCR P के पावर R Q के पावर N माइनस R। तो याद रखिएगा यहाँ पे तो x का मान दिया आपको कितना 10 सिक्का n का मान दे दिया 10 और हेड आने के प्रायिकता PE क्या हेड आने के प्रायिकता क्या है 1/2। अब ये हेड नहीं आने के प्रायिकता कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 करिएगा तो 1/2 यानी कि फार्मूला हो जाएगा 10C6 10 को से 6 को ठीक चित आना है हेड आने के प्रायिकता के पावर R नीचे वाला क्या हो जाएगा 6 और इंटू 1/2 के पावर n माइनस R का होगा 4 तो 10C6 और बेस से तो पावर ऐड तो 1/2 के पावर का हो जाएगा 10। ऑप्शन मिलाइए D ऑप्शन नंबर D 15 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर D। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष की दिक्कोजाएं का योग क्या होता है। x अक्ष की दिक्कोजाएं x अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन जो होता है बता चुके थे कि 1 0 0 होता है। अब x अक्ष की दिक्कोजाएं क्या योग पूछ रहा है तो √1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 16 का A। चलिए 17 देखिए फट से 17 कह रहा है कि 2x प्लस वाई माइनस जेड 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 द्वारा x अथवा s जेड पर अंतःखंड काटे गए क्रमशः कौन होगा। तो देखिए अंतःखंड का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1।
तो सबसे पहले 1 करने के लिए देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 से सब में भाग दीजिए, तो 2/5 प्लस y/5 माइनस z/5 बराबर 5/5। तो 2x है ना, तो x/a होना चाहिए ना, तो x का उत्तरखंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब कट जाएगा पूरा तो 1 आ जाएगा, तो आपकी हो जाएगा क्या x/a के रूप में क्या होगा यहाँ पे 2x/5 है, तो क्या हो जाएगा x इंटू 2/5 यहाँ पे, यानी कि x/a को हम लिख सकते हैं 5/2, 5/2 लिखें तो ऊपर चला जाएगा, प्लस y/5 माइनस z/-5 ऐसे लिख सकते हैं इसको, बराबर 1। तो a का काम कौन करेगा 5/2, b का काम कौन करेगा 5, z का c का काम कौन करेगा -5। देखिए कौन है 5/2 5 और -5, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जी, ऑप्शन नंबर सी 5/2 और 5 -5। ठीक है, चलिए 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवरोधों से न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए कंडीशन दिया है कि x + y = 5 और x y > 0 दोनों, तो आपको पूछ रहा है क्या न्यूनतम मान z का, z और दिया कितना 2x - 3y, 2x - 3y न्यूनतम मान। तो आपको जो है x + y बराबर 5, तो आप x का मान निकाल लीजिए, x और y, x का मान 0, तो x का मान 0 आपको बताया है, तो y क्या हो जाएगा 5, y 0, तो x 5, तो आपको a मिलेगा 0.5 और b मिलेगा 5.0। तो आप इस पर चेक कर लीजिए कि हाँ कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ मिनिमम मिल रहा है। तो पहले a पर चेक करेंगे 0.5 पे, तो x का मान 0 पुट करिएगा, तो 2 × 0 और -3 × 5, तो क्या मिलेगा -15 मिलेगा इस पर। और इस पर देखिए यहाँ पे तो 2 गुने इस पर 5 0 पर 2 × 5 -3 × 0 तो 10। ये देखिए तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिला, इसमें 10 नहीं मिला, तो इसका मैक्सिमम को न्यूनतम मान पूछा, न्यूनतम मान, तो न्यूनतम तो मिला -15, 18 का हो जाएगा C -15। अब देखिए जी 19 नंबर क्वेश्चन जो है मिलाते जाएगा आप लोग, समय थोड़ा सा कम है इसलिए जल्दी बता रहे हैं। आप लोग को आंसर मिलाना है, विशेष व्याख्यान चाहिए, विश्लेषण चाहिए, कौन कैसे क्यों, ऐसे तो समझा ही रहे हैं। यदि इससे ज़्यादा डीपली चाहिए तो फिर कांटेक्ट करिए पर्सनल, है ना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि पॉइंट दे दिया आपको 2 -3 -1 से तल दे दिया क्या 2x - 3y + 6z + 7 बराबर 0। देखिए तल से बिंदु से तल के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो बिंदु से तल के बीच की दूरी फार्मूला बताया था कि ax1 + by1 + cz1 + d का मॉड बटा में a² + b² + c²। तो पुट कर देंगे डायरेक्ट 2 × 2 प्लस क्या है यहाँ पे -3 × -3 है, तो -3 और फिर क्या है +6 × z क्या है -1 और +7 का मॉड बटा में √a², 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 3 3 9 और -6 और +7 बटा √अंडर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36, 36 4 40 9 49 का बाहर निकलेगा रूट से, तो 7 ऊपर में हो जाएगा आपको 9 4 13 और 7 20 20 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14, तो 7 और 14 2 आएगा जी आंसर जी। देखिए 2 है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर 2 है, तो 19 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला पे कल भी बता चुके थे, कल रात तक बोले हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा ही रहेगा, दूरी मूल बिंदु का दूरी या फिर कोई दूरी, तो बिंदु दे देगा और कहेगा तल के बीच की दूरी, तो पूछता है। चलिए 20 नंबर आइए जी, 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए d² + 3 + 2 × dy/dx का होल क्यूब प्लस 9y बराबर sin x की कोटि पूछ दिया, कोटि यानी ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर बताए थे कि जो जितना ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन रहेगा उसको ऑर्डर कहलाएगा। तो कितना बार डिफरेंशिएशन है 2 बार, हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन, उसका ऑर्डर क्या होगा 2, यानी ऑर्डर 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी, ऑप्शन सी होगा जी। चलिए 21 देखिए जी, 21 नंबर क्वेश्चन जो है, 21 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे x बराबर दिया है 0 1 1 0, तो पूछ रहा है x के पावर 8। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जो है 8 बार गुना नहीं करेंगे, 8 पावर है, तो हम लोग 1 2 बार करके देखते हैं और उसी के आधार पे पैटर्न मानते हैं। जैसे x² निकालेंगे तो x × x लिखेंगे, तो 0 1 1 0 0 1 1 0 गुना करिएगा
तो 0 गुना 0 0 प्लस 1 गुना 1 तो 1 आएगा, फिर 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 0 0, 1 गुना 1 1 प्लस 0 1, ये आएगा एक्स स्क्वायर बराबर। अब एक्स क्यू निकालिए जी, तो एक्स क्यू निकालिएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करिए, ठीक, तो 1 0 0 1 इंटू 0 1 1 0 गुना करेगा 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 0 0, 1 गुना 0 1 तो 1 और प्लस 0 0 0 तो 1, 0 गुना 0 तो 0 और 1 गुना 1 तो 1 1, 0 गुना 0 1 तो 0 और 1 गुना 0 तो 0। अब देखिए एक्स क्यू किए तो ये आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर किए तो आपको 1 0 0 1 आया, और एक्स क्यू कर रहे हैं तो 0 1 0 1 0 आ रहा है, यानी कि जब ऑर्डर चेंज करिएगा, जब पावर ऑड है तो 0 1 1 0 आ रहा है, ये जब पावर इवन है तो 1 0 0 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार से पावर 8 है तो कंपेयर करिए कि इवन है, तो इवन है तो कौन सा आएगा, ये आएगा, ये वाला तरीका आएगा ना, ऑड वाला, इवन वाला आएगा। जब एक्सेस करेगा तो 1 0 0 1 कौन ऑप्शन मैच कर देखे तो 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, तो 22 का रहा है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो फार्मूला डायरेक्ट π/2 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी मिलाइए 22 का। अब देखिए 23 देखिए जी, 23 जो है यहाँ पे, तो 23 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है जी। तो बताए थे यहाँ पे कि कॉसेक इनवर्स 2 किसका मान होता है, बोलिए, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक जो होता है π/6 का मान होता है, कॉसेक 30 का मान होता है 1 2, कॉसेक 30 का क्या होगा 1/, साइन 30 1/2, तो कॉसेक 2 का होगा क्या, कॉसेक 2 हो जाएगा आपका 6 का, π/6 का, ठीक है, 30 डिग्री का। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक बराबर x होता है, तो क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसको। अब देखिए जी 24 नंबर कह रहा है कि AOB तो AQ प्लस BQ प्रकार से परिभाषित है, तो n द्विधारी संक्रिया में निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो देखिए यह जो है हम पढ़ चुके हैं कि A स्टार B में A स्टार B बराबर होता है कुछ B स्टार A, समझ में आया बात के। तो द्विधारी प्रक्रिया जो होता है प्लस के लिए सिर्फ 2 डिजिट रहेगा, तो इसमें क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, तो सक्रिया क्रम विनिमय है किंतु साचार्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ये क्रम विनिमय होगा, क्रम विनिमय परंतु साचार्य नहीं। चलिए 24 हो गया जी। 25 में आइए, अब देखिए 25 में आइएगा तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 to the power n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, तो n कितना है 3 एलिमेंट है, तो आपको 25 नंबर क्वेश्चन था ये 24 था आपका। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये 25 कह रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है जी, तो 2 to the power n वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 to the power 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है नंबर ऑफ कितना पूछा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड, रिलेशन ही पूछ रहा है। यदि बाइंड ऑपरेशन पूछता है तो n स्क्वायर होता है, 2 to the power 9 होता है, लेकिन बाइंड्री नंबर में बाइंड ऑपरेशन नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ बाइंड्री ऑपरेशन, नंबर ऑफ सिर्फ रिलेशन पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ रिलेशन पूछता है तो 2 to the power n फार्मूला होता है जी, तो यही 2 to the power 3 हो जाएगा। चलिए अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 1 से 4 √x dx है, तो √x dx है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 से 4 x के पावर 1/2 dx करेंगे और x के पावर n पे तोड़ेंगे, तो इसके पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 से 4। अब जो है ये क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 बटा में 3/2 1 से 4, तो 2/3 ऊपर चला जाएगा, पहले अपर लिमिट उठाइएगा तो 4 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर 3/2, तो 2/3 और 4 के पावर 3/2 को क्या आप 2 का स्क्वायर का पावर 3/2 कर सकते हैं, माइनस 1 का पावर कुछ करिए 1 ही रहेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 7 बचेगा, तो 2/3 गुना 7 यानी 14/3, 14/3 ऑप्शन मिलाइए, 14/3 ऑप्शन कौन है 26 का ए होगा जी। चलिए 27 देखिए, यहाँ पे 27 नंबर जो है सेट डी बार बार बता रहे हैं, सेट डी हम लोग प्रैक्टिस, सेट डी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अगर यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें और भी छात्रों को लाभ पहुँचाएँ, अपना कैलकुलेशन के साथ वो बच्चा अपना आंसर विजुलाइज करे, देखे मिलाए कहाँ पे भी गलती है कैसे क्या हो रहा है। चलिए 27 देखिए जी, कह रहा है कि तल और रेखा
के बीच यदि तल और समांतर रेखा, यदि तल इतना के समांतर रेखा इतना हो तो देखिए जब प्लेन और एक लाइन आ जाए, ठीक ना, जब प्लेन और लाइन आ जाए तो A1 A2 जिस देखिए यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा यहाँ पे देखिए तो कि AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बराबर 0, ये प्लेन है और एक लाइन दे दिया x माइनस 2/3 बराबर y माइनस 3/4 बराबर z माइनस 5/6 हो तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्या है द प्लेन एंड पैरेलल, समांतर है, पैरेलल है, तो दोनों का पैरेलल होगा। तो देखिए यदि जब दोनों प्लेन हो या दोनों लाइन हो तो बात अलग है, जब प्लेन हो या दोनों लाइन हो, पैरेलल हो तो A1/A2 प्लस B1/B2 प्लस C1/C2 होता है। लेकिन जब एक प्लेन और एक लाइन आ जाए, सॉरी एक प्लेन और एक लाइन आ जाए तो होता क्या है कि A1 A2 होता है प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर 0 होता है। तो A और 3 तो 3A प्लस B इंटू 4 तो 4B प्लस C इंटू 6 तो 6C आपको क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए कौन ऑप्शन मिलेगा, 3A प्लस 4B प्लस 6C बराबर 0, ऑप्शन नंबर आपका C। चलिए 27 नंबर हुआ जी। 28 में देखिए, अब देखिए आ गया दोनों रेखा आ गया समांतर। अब 27 देखिए, 27 कह रहा है क्या कि x माइनस 2/a बराबर y माइनस 3/b बराबर z माइनस 4/c, और रेखा दे दिया है जी x/4 बराबर y/2 बराबर z/3 के समांतर कह रहा है, समांतर यानी पैरेलल कह रहा है, ये भी पैरेलल ही कह रहा था जी, पैरेलल कह रहा था। तो देखिए दोनों रेखा है, दोनों के दोनों रेखा है, दोनों लाइन है, तो इसमें A1/2 करिए, यानी A1/2 यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे A है तो A/4 बराबर B/2 बराबर C/3। देखिए कौन मैच कर रहा है जी, देख लीजिए ऑप्शन नंबर C। चलिए जी 28 का भी C हो गया जी, 28 था ये है ना, 27 ने 28 था। आइए 29 में आइए। अब देखिए 29 जो है, 29 में क्वेश्चन अगर किसको क्या किया जाए, ये तो क्लियर ही नहीं इसमें है। इसमें देखिए डॉट दिया और I प्लस J प्लस 4K क्रॉस 3I प्लस J प्लस 7K। देखिए इसमें दो तरीक़े से बनाइए, पहले डॉट करना चाहते तो डॉट कर दीजिए और तब क्रॉस करिए, और नहीं तो फिर पहले क्रॉस कर लीजिए तब डॉट करिए, कुछ कर सकते हैं। तो आप क्या करिएगा कि 2I प्लस 3K को ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, और जो है इसको पहले हम लोग यहाँ पे क्रॉस करते हैं। कोष्ठ वगैरह नहीं दिया, कोष्ठ वगैरह दिया होता है तो कुछ न कुछ उपाय होता है, लेकिन डायरेक्ट इतना दे दिया तो पहले हम लोग क्रॉस कर लेते हैं ना। तो क्रॉस करते हैं तो यहाँ लिखेंगे IJK 1 1 4, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 3 1 7, तो इसका क्रॉस निकालिए तो 2I प्लस 3K डॉट यहाँ बताए थे क्या होगा यहाँ पे I, तो I के साथ करेंगे यहाँ पे, तो इसको ढकिए तो 1 गुना 7 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3, माइनस J करिएगा ढकिए 1 गुना 7 7 और 7 जो कि 12 7 जाएगा, 7 में से 12 जाएगा तो माइनस 5 होगा जी, और प्लस K करिएगा तो 1 गुना 1 तो 1 और माइनस 3, तो 1 माइनस 3 क्या होता है -2। आपको जो है यहाँ पे मिलेगा क्या 2I प्लस 3K डॉट 3I माइनस का हो जाएगा प्लस 5J और माइनस में 2K डॉट करिएगा जी, तो 2 के साथ 3 तो 6, J नहीं है तो 0 हो जाएगा, और K तो 3 इंटू -2 तो -6, ये तो प्लस माइनस 0 आ रहा है जी। क्या आंसर दिया 0 होगा, हाँ 0 है। ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर A 29 का ऑप्शन नंबर A। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब जो है आपको 29 नंबर A हो गया। अब हम लोग 30 देखेंगे। 30 जो है वो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाइए, हमारा कुछ नहीं था, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY, ठीक है। तो tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम मिलेगा 13 से क्या होगा 91, तो 13 प्लस 7 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 91 माइनस 1 बटा में 91, ये कट जाएगा जी। 13 और 7 कितना होता है 20 बटा में, देखिए 91 में से 9 जाएगा, 1 जाएगा 90, 1 tan इनवर्स 2/9 आंसर है जी, tan इनवर्स 2/9 ये tan इनवर्स रहेगा जी, तो tan इनवर्स 2/9 ऑप्शन नंबर मिला बाबू B। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। 31 पे आइएगा तो -π से
प्लस पाई है और tan x dx है। तो देखिए बताए थे कि यदि माइनस ए से प्लस ए रहे और फंक्शन ऑड रहे तो उसका वैल्यू डायरेक्ट जीरो होता है। तो फंक्शन ऑड है यहाँ पे, पावर ऑड है यहाँ पे, और इसका माइनस ए से प्लस है तो इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32 देखिए यहाँ पे, 32 में देखिए यहाँ पे -π/4 से +π/4 यहाँ पे sin QX dx है। अब देखिए ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। बताए थे कि ऑड इवन पहचानने का तरीका होता है कि पुट करते हैं x बराबर -x। यदि f(-x) बराबर होता है -f(x) का तो फंक्शन ऑड होता है, और जब +f(x) होता है तो फंक्शन इवन होता है। तो आप इसे भी माइनस पुट करिएगा एंगल में तो माइनस देगा, इसे भी पुट करेंगे माइनस तो माइनस देगा, जो कि पावर ऑड है। ठीक, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि आपको जो है जी 31 का ऑप्शन नंबर आपका जीरो कौन था? ऑप्शन नंबर ए, और 32 का ऑप्शन नंबर बी ए। चलिए 33 की ओर चलिए। तो 33 जो है थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन करिए थोड़ा सा। ये आपको जो है ये आपको मान के बनाना पड़ेगा। क्या है 33 में कि dx बटा e के पावर x प्लस e के पावर -x, यही है जी। इसको जो है हम लोग क्या करें यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना है। तो 1 बटा e के पावर x कॉमन लेते हैं यहाँ से हम लोग, तो ये 1 प्लस 1 बटा e के पावर, यदि हम यहाँ पे e के पावर x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पावर x बचेगा नहीं जी, भाग करेंगे ना यहाँ पे हम लोग, इस तरह से भाग करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 33 नंबर का सवाल जो है आपको लेट करके बनाना पड़ेगा, और वह लंबा जाएगा, वह उसका आपको लॉन्ग दीर्घोत्तरी समय लगेगा। तो आपका 33 बिल्डिंग में डालते हैं, आप जो है इसको बना के चेक करिएगा। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर देखिए, समय ज़्यादा नहीं है, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। 34 देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4e के पावर 3x प्लस 1 इंटू dx। इसको अलग करिए, 4e के पावर 3x प्लस 1 dx और 1 इंटू dx। ठीक है, तो 4 को बाहर करिए, के पावर x का e पावर x से इंटीग्रेशन होगा, x में कितना से गुना है? 3 से, 3 से क्या होगा? भागा, प्लस 1 क्या होगा? x, और ये प्लस c। तो क्या हो जाएगा? देखिए मिलाइए, 4/3 e के पावर 3x प्लस x और प्लस c या k, कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 का बी हो गया जी। एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है जी बनाने में जी, देखिएगा 35 देखिए 35 जो है वही सवाल सेम टू सेम √x दे दिया है dx। तो सिर्फ हम जो भी सवाल बताए हैं सेम टू सेम √x है, सिर्फ इसमें गुना कर दिए √x का। अच्छा उसमें लिमिट है, इसमें लिमिट नहीं है, कोई बात नहीं। तो 3 बाहर आ जाएगा और √x का क्या हो जाएगा? x के पावर 1/2 करते हैं तो x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 और प्लस c। तो 3x के पावर क्या हो जाएगा जी? 1/2 प्लस 1 तो ऐसे लेंगे 2 प्लस 1 3/2 और बटा में 3/2 और प्लस c। 3/2 ऊपर जाएगा, ये 3 इंटू 2/3 हो जाएगा और इंटू x के पावर 3/2 प्लस c, ये कट जाएगा। तो 2 इंटू x के पावर 3/2 प्लस c की जगह पे क्या दिया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 देखिए जी, 36 नंबर जो है 36 नंबर जो है वो dx बटा √(1 - x²), तो डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस c। चलिए 37 देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 37 देखिए, 37 जो है यहाँ पे 2 बाहर में है, 1/1 प्लस 4x² dx है जी। तो 2 कैसे छोड़ दीजिए, और 1/1 प्लस क्या, इसको हम लोग 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1/x और 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1/a² प्लस x²। तो 2 को 2 ऐसे छोड़ दीजिए, और 1/a तो 1/1 इंटू tan इनवर्स x/a। x क्या है? 2x/1। तो देखिए मिलाइए कौन ऑप्शन होगा? मिलाइए ऑप्शन में कौन होगा? 2 इंटू 4x² है, 4x² है, तो फिर 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1/a² प्लस x²। तो 2 का 2 बाहर छोड़ेंगे, 1/2a होता है, 1/2a होता है, 1/2a इंटू 1/2a लॉग में नहीं, 1/a होगा ना। फार्मूला जो होता है 1/1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, तो 1/a होना चाहिए। तो इसी पे हम तोड़ रहे हैं ना, ठीक है, तो इसी पे हम तोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स x/a होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे
तो tan इनवर्स x तो 2 को 2 ऐसे छोड़ दिए और 1/a क्या है यहाँ पे, तो a आपको जो है यहाँ पे काम करेगा क्या, यहाँ पे a काम करेगा 1, तो 1/a, तो 1/a यानी 1/1 और tan इनवर्स x/a, तो x क्या है 2x। अब x में देखिए 2 से गुना है जी, याद रखिएगा, तो 2 से भागा भी तो होगा जी और 2 कट जाएगा, तो डायरेक्ट क्या होगा जी tan इनवर्स 2x प्लस k। तो tan इनवर्स 2x प्लस k होगा, तो कौन ऑप्शन है मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 37 का करेक्ट ऑप्शन सी। अब आइए 38 में, बिल्कुल बेहद क्लियर स्पष्ट एक क्वेश्चन आपको छोड़ा गया। 33 बनाइएगा, लॉन्ग टाइप पे दिख रहा है हमको, नहीं तो फिर कुछ मान के बनाना पड़ेगा। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 है आपको क्या कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बटा में cosec x इंटू डी एक्स। देखिए इसको अलग अलग करिए ना, तो अलग अलग करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर हमको cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 हो गया ऊपर में ना, तो 1 बटा क्या कर सकते हैं इसको cosec x, 1 बटा cosec क्या होता है, तो सबको जानता है आपको ना साइन, और साइन क्या होता है cos, 1 बटा cosec साइन, साइन क्या होता है cos होगा ना, 1 बटा साइन क्या होगा cos होगा, तो cos प्लस k और k माइनस cos दिया है, यानी कि आपको जो है कुछ बेनिफिट, तो अगर डायरेक्ट अलग अलग करते हैं तो कुछ बेनिफिट दिखता है, बेनिफिट तो कुछ नहीं दिखेगा आपको अलग अलग करे से। अच्छा एक तरीका और बना के देखते हैं आपको, इसको अलग अलग ऐसे करते हैं, देखिए तो cos स्क्वायर x बटा में cosec x प्लस साइन स्क्वायर x बटा में cosec x dx, तो बेनिफिट तो कुछ नहीं दिख रहा है। 1 बटा साइन cosec जो होगा 1 बटा साइन, अब साइन ऊपर साइन क्यों हो जाएगा, आई cosec 1 बटा साइन, साइन से cos करेगा और लंबा चला जाएगा, कोई बेनिफिट ऐसे बनेगा आपको। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस गुना कर दिया है और कोई बड़ी बात नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए, चूँकि ऊपर 1 हो जाएगा 1 बटा cosec साइन, साइन को होगा माइनस, चूँकि साइन क्या होता है, हाँ सॉरी साइन का डेरिवेशन माइनस cosec होता है ना जी, माइनस cosec होता है, ठीक है, तो माइनस cosec तो इसको लिख दिया है सजा के बढ़िया से k माइनस cosec, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जी करेक्ट। चलिए 38 का डी हो गया जी। अब जो है आइए 39 की ओर जल्दी फटाफट 100 क्वेश्चन करना है। 39 में है आपको 3 इंटू डी एक्स, तो 3 के डी एक्स का क्या होता है x और प्लस के, 3x प्लस के ऑप्शन नंबर ए। 40 में आइए जी फटाफट देखिए, अब इधर जो है बेहद आसान है, इधर ज़्यादा लंबा सवाल नहीं है। a बाई एक्स का होता है a पावर x इंटू लॉग ए, एक्स का इंटीग्रेशन होता है a पावर x इंटू लॉग ए, a पावर x इंटू लॉग ए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। अब आइए 41 में आइए, तो 2 tan इनवर्स 1/2 है जी, 2 tan इनवर्स 1/2, तो फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स का कि tan इनवर्स 2x 2 इंटू 1/2 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 बटा 2 का स्क्वायर होगा जी, ये कट जाएगा जी, तो tan इनवर्स 1 बटा में ये आपको 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 4 4 1 5 5 बटा 4 होगा, तो माइनस होगा क्या, फार्मूला तो प्लस होना चाहिए, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 माइनस ऑप्शन मिल रहा है, हाँ प्लस का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, 4 प्लस 1 5 कहीं भी एंगल में नहीं, माइनस होगा, माइनस करिए तो 4 माइनस 1 3 बटा 4 पर चल जाएगा, तो tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जो ऑप्शन नंबर बी में आइए, 41 का बी हो गया ना। अब आइए 42 नंबर देखिए, 42 कह रहा है कि 2 स्वतंत्र घटना होता है, बता चुके कई बार हटवा चुके हैं कि जब स्वतंत्र घटना होते हैं तो P इंटरसेक्शन B बराबर जो होता है वो PA इंटू पी भी होता है। स्वतंत्र घटना में PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जी। 43 आइए, 43 में देखिए यहाँ पे PA बराबर 1/2 दिया है, PB बराबर 0 दिया है, तो PA बाई B बराबर व्हाट पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कि PA बाई B का फार्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B बटा में PB। तो देखिए P इंटरसेक्शन B कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो P इंटरसेक्शन B कुछ न कुछ दे या नहीं दे, मान के चलिए कुछ मान होगा यहाँ पे, कुछ मान चलिए x है, लेकिन PB तो दिया है, और जब PB दिया है तो PB के मान 0 है। हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के 0 से भाग देता क्या होता है, परिभाषित होता है,
तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 43C। 44 देखिए, अब जो हम लोग 50 के कगार पहुँच रहे हैं। 100 क्वेश्चन है जिसमें 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो टाइम लेंगे और बाकी कुछ टाइम नहीं लेंगे। चलिए 44 देखिए, ये गुना पूछ दिया जी, 7 6 0 -1 और 1 0 0 1। गुना कितना पड़ा है सर, रो से कॉलम, 7 गुना 1 तो 7, अब प्लस 6 गुना 0 तो 0, 7 रहेगा। 7 गुना 0 0, 6 गुना 1 तो 1, तो 7 गुना 0 तो 0 और 6 गुना 1 तो 1, तो 0 + 6 6, ठीक। अब 1 गुना 0 तो 0, माइनस 1 गुना 0 0 गुना 1 तो 0, -1 गुना 0 तो 0, और 0 गुना 0 0 और -1 गुना 1 तो -1। देखिए कौन ऑप्शन है जी, 7 6 0 -1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 45 देखिए जी, 45 कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है। 45 नंबर देखिए, 45 कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है। पी ए बराबर 1/2 और पी ए यूनियन बी बराबर 3/5, पी बी बराबर पी दिया है, तो पी के मान पूछ रहा है। देखिए जी, तो पी ए यूनियन बी बराबर दिया है, फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम जानते हैं कि जब स्वतंत्र घटना होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। इससे भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला। स्वतंत्र घटना होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले पी इंटरसेक्शन बी का मान निकालना होगा ना। तो चलिए पी इंटरसेक्शन बी बराबर, यहाँ से पी ए पता है, पी बी निकालना है, ए भी पता, सब तो पता ही है, आ ही गया नहीं? बिल्कुल। तो चलिए ये देखिए हम लोग करते हैं क्या, एक और होता है कि स्वतंत्र घटना होता है तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटू पी बी। तो पहले हम स्वतंत्र घटना पी इंटरसेक्शन बी मान निकाल लें। तो पी इंटरसेक्शन बी मान निकालने के लिए आपको जो है पी एन बी कितना है, 3/5 है, और पी ए कितना है, 1/2 है, और पी बी कितना है, पी पी है, और यहाँ से पी के टर्म में मान निकलेगा ना जी, और माइनस में पी इंटरसेक्शन बी है। तो आपको जो है यहाँ पे इधर लाइएगा तो 3/5 - 1/2 बराबर पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो एलसीएम लीजिएगा तो 10 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 - 5 तो 1/10 हो जाएगा ना। 5 3 समझे 1/10 बराबर पी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। तो इधर लाइए इसको, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा आपको, इधर आएगा प्लस भी दे जाएगा माइनस में, पी माइनस 1/10। चलिए मान आ गया, ठीक है। तो अब आइए पी इंटरसेक्शन बी का फार्मूला आता है पी ए इंटू पी बी। तो पी ए, तो पी ए कितना हो गया, पी ए है 1/2 और पी बी कितना है, पी बी है, पी से का मान निकालना है, और ये पी माइनस 1/10 है। तो आपको जो भी हो जाएगा यहाँ से p माइनस 1/10 बराबर p/2। तो इसको इधर भेजिए, p माइनस p/2 बराबर 1/10। तो इससे मिलेगा 2p माइनस p, तो p/2 बराबर 1/10, तो 2 × 5 = 10, तो p बराबर 1/5। ऑप्शन है जी 1/5 जी, बिल्कुल है, p बराबर 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको बी, 45 का बी। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बनाने में टाइम तो लग रहा है लेकिन अकबकाना नहीं है, क्योंकि हम लोग बजाबते जो है पूरा सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, ठीक है, विधिवत तरीक़ा से। अगर हमको डायरेक्ट बनाना होता तो और आदमी आसान से चलता है, लेकिन विधिवत तरीक़ा से बनाया जा रहा है एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए 45 हो गया। 46 आइए, 46 नंबर जो है 10 और दिया है 5 6, ठीक है। तो इसको गुना करिएगा, तो गुना करिए फर्स्ट कॉलम। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है 2/1, क्या है 1/2। 2 रो है, एक कॉलम 2/1 है, 1/2 है। जो भी मिलेगा हमको 2/2 मिलेगा, 2 रो 2 कॉलम मिलेगा। तो 1 × 5 तो 5, और 1 × 6 तो 6, 0 × 5 तो 0, और 0 × 6 तो 0। देखिए 5 6 0 0 कौन है जी, 5 6 0 0, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 46 हो गया जी। 47 में आइए, 47 ये x और y दिया है जी, और 2x माइनस
2x माइनस 1 और इस साथ दिया है एक्स वाई का मान पूछ रहा है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा इसके बराबर करिए तो x बराबर 2x माइनस 1, तो इसके उधर भेजिए तो 1 बराबर 2x माइनस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर 1 और y बराबर 7, ये इसके बराबर होगा तो y बराबर 7, x बराबर 1 y बराबर 7, कौन ऑप्शन है बी। चलिए 48 नंबर देखिए, कह रहा है कि 3a³ प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i बराबर 0, तो a इन्वर्स बराबर व्हाट। a इन्वर्स पूछ रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में a इन्वर्स निकालने के लिए a इन्वर्स से सब में गुना करिए दोनों तरफ, तो 3a³ प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i इंटू a इन्वर्स बराबर 0 इंटू a इन्वर्स। याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स में इन्वर्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और a इन्वर्स इंटू a या a इंटू इन्वर्स बराबर i होता है। ठीक है, तो देखिए 3 इंटू a³ है इंटू a इन्वर्स प्लस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू a इन्वर्स प्लस 5a इंटू a इन्वर्स प्लस i इंटू a इन्वर्स बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे 3 का 3 अब a इन्वर्स इंटू a करिएगा तो i हो जाएगा, तो a को i बचेगा आपको a स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर इंटू i हो जाएगा, प्लस फिर देखिए 2 इंटू a स्क्वायर है तो a इंटू a बचेगा, a इंटू a इन्वर्स i हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 5i हो जाएगा, अब प्लस i इंटू a इन्वर्स बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से i से गुना करने में मैट्रिक्स में वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये आपको 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a हो जाएगा। अब इसको ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिर्फ संख्या है मैट्रिक्स नहीं है, 5i अभी आपको क्या हो जाएगा प्लस a इन्वर्स बराबर 0, तो a इन्वर्स बराबर सब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्या, माइनस में 3a स्क्वायर माइनस में 2a और माइनस में 5i। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब जो है ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर भी, अब क्वेश्चन नंबर आपको 49 नंबर क्वेश्चन में है 0 से 1 x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x के पावर 10 dx। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है तो थोड़ा प्रॉपर्टी का प्रयोग करिए। प्रॉपर्टी कहता है कि जब 0 से a हो तो f ऑफ a माइनस x होता है, तो 0 से 1 तो हो जाएगा a माइनस x, तो 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x, अब क्या पुट करें 1 माइनस x के पावर 10 dx, तो 0 से 1 माइनस x और ये हो जाएगा आपको ये कट जाएगा, ही खाली क्या बचेगा x के पावर 10 dx। गुना करिएगा 0 से 1 तो x के पावर 10 माइनस x के पावर 10 x के पावर क्या हो जाएगा 11 dx। तो ये आपको 0 से 1 x के पावर 10 dx माइनस x के पावर 11 dx। x के पावर 10 का फॉर्मूला होता है x के पावर 11/11, ठीक है, 0 से 1 और माइनस हो जाएगा x के पावर 12/12, 0 से 1। अब जो है आपको पहले अपर लिमिट बैठाइए यहाँ पे, तो 1/11 बाहर करिएगा, अपर लिमिट पहले 1 के पावर कुछ रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, और फिर आपको जो है यहाँ पे माइनस 1/12 बाहर करिए, 1/12 बाहर करिएगा तो आपको जो है 1 के पावर 12 माइनस 0, तो 1/11 माइनस 1/12, 11/12 कैल्शियम लीजिएगा, एक 132 आता है, 132 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 गुना 12 11 में तो 12 माइनस 11, यानी 1/132 कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है 1/132 होगा, 1/132 ऑप्शन नंबर ए। 49 का ए। 50 देखिए जी, 50 क्या कह रहा है, पचास कह रहा है कि x बराबर 1/5 तो कॉस x बराबर 1/5 तो कॉस x बराबर 1/5 तो कॉस इंटू कॉस इन्वर्स x प्लस 2 साइन इन्वर्स x का मान पूछ रहा है जी ना। तो सबसे पहले करिएगा क्या यहाँ पर कि
2 साइन इनवर्स एक्स है ना, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का मान पूछ रहा है, का मान है। तो एक्स का मान 1/5 है, तो अगर हम फार्मूला लगाते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स का, तो सबसे पहले करिए क्या यहाँ पर कि कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स छोड़ दीजिए, और 2 साइन इनवर्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x इंटू √1 एक्स स्क्वायर, तो 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला होता है आपको 2 साइन इनवर्स एक्स का, ठीक। अब आ जाइए यहाँ पर, तो आपको जो है यहाँ पे कॉस, अब एक्स का मान दिया था 1/5, तो कॉस इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 2 गुना 1/5 √1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स, और आपको जो है ये आपको 2/5 √25 माइनस 1, तो 24 हो जाएगा आपको ना, बटा में 25, 24 बटा में 25। तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स, और आपको जो है यहाँ पे हम चाहते हैं इसको 2 साइन इनवर्स कॉस हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस में फार्मूला होता है, लेकिन बट फिर भी देखिए यहाँ पे 1/5 प्लस साइन इनवर्स 2/5 इंटू 24 का √24 रहने दीजिए, कोई बात नहीं, और आपको जो है 25 का 5 हो जाएगा, ठीक। 24 का भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 24 का 2 दूनी 2 दूनी 3, क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है कॉस इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 2/5 √1 कितना है 24 का कितना लिखेंगे 2√6 बटा में 5। तो अब जो है यहाँ पे कॉस ऑफ कॉस, ये तो लंबा जा रहा है जी, इस साइन इनवर्स 4√6/25 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कॉस को साइन में चेंज करना है, तो ना सॉरी साइन को कॉस करिएगा ना, फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लगाइएगा, यहाँ से डू करिएगा, आपको बहुत लंबा जा रहा है। यहाँ से आप करिए क्या बता दे रहे हैं आपको, यहाँ से आप साइन इनवर्स एक्स को पहले कॉस में चेंज करिएगा, कॉस फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लगाइएगा, और तब कॉस इनवर्स कॉस एक्स करके एक्स आएगा। जो भी होगा बनाइएगा, इससे आएगा। लंबा जा रहा है आपका 50 नंबर, ठीक है। 51 में आइए, तो 51 में जो है ये dx/x है, तो 1/x क्या होता है log mod x, तो log mod x प्लस k। चलिए 52 में आइए, तो sin x dx है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में cos x प्लस k। ऑप्शन नंबर आपको A है इसका, ऑप्शन नंबर B है इसका। अच्छा 53 नंबर 53 नंबर में आइए, 53 नंबर जो है 53 नंबर क्या है cos 6 थीटा d थीटा है, तो cos का होता है sin 6 थीटा बटा में 6 प्लस k। मिला लीजिएगा, ऑप्शन क्या होगा से डी होगा ऑप्शन इसका। 54 नंबर क्वेश्चन जो है आपको tan 2x dx है जी, तो tan 2x dx, तो tan का क्या होता है फॉर्मूला log mod sec x होता है ना, log mod sec x, तो sec 2x और x में 2 से गुना है तो 2 से भागा प्लस k। ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा बी। अब आइए 55 नंबर, देखिए सब कितना आसान सवाल था। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि शुरू में थोड़ा सा क्वेश्चन टफ ही टाइप था, लेकिन इधर बहुत एकदम बेहद आसान। देख रहे एक नंबर कैसा आ रहा है ऐसे, इसलिए बताए थे कि चुन के बनाइएगा कौन कौन बन रहा है क्वेश्चन, जरूर देखिए कौन आसान कौन भारी है। तो अब जो है यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे 55 नंबर देखेंगे, 0 से 1 क्या है एक्स स्क्वायर dx, तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे x³/3 होता है 0 से 1, तो 1/3 बाहर आएगा, तो अपर लिमिट पहले, तो 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो 1/3 इंटू 1 यानी 1/3 आएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 56 देखिए, 56 नंबर जो है आपका, देखिए कितना आसान सा इधर है, पूरा का पूरा इधर सब सॉलिड आ रहा है। अब देखिए
56 नंबर देखिए यहाँ पे, देखिए 100 पहुँचा ही देते हैं। जब 56 पहुँच गया है तो एक ही में वीडियो बनाते हैं, अलग अलग वीडियो नहीं बनाने का हो सकता है। हम सोचे थे अलग अलग बना देंगे, लेकिन 2 पार्ट करने से अच्छा एक ही पार्ट कर देते हैं ना पूरा। 0 से π/2 sin x dx। तो देखिए साइन क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और 0 से π/2। तो पहले अपर लिमिट माइनस बाहर करिए, cos π/2 माइनस cos 0। तो माइनस बाहर cos ना भी 0 और cos 0 का होता है -1, माइनस का +1 आंसर है कहीं पे 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 56 नंबर बी हो गया जी। 57 देखिए, 57 नंबर ए से बी e के पावर x dx। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है, a से b। तो पहले अपर लिमिट e के पावर b माइनस e के पावर a, ये आंसर होगा जी। चलिए जी 58 देखिए, 58 नंबर देखिए आपको जो है 58 नंबर a से b dx है। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है और a से b। तो पहले अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो b माइनस से ऑप्शन नंबर a। चलिए 59 नंबर देखिए जी, 0 से 1 x dx। तो x का क्या होगा x²/2 अपर लिमिट, पहले बैठाइए 1/2 बाहर करिए, पहले अपर लिमिट। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। तो 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 60 में आइए जी। 60 देखिए x² - 1 में x - 1 dx है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x² - 1 का स्क्वायर में x - 1 dx। अब जो है इसको हम लोग a - b × a + b के फार्मूला पे तोड़ेंगे। तो a - b × a + b x - 1 dx, ये कट गया जी। तो बचेगा आपको जो है, बच जाएगा क्या x + 1 dx। इसको अलग कर दीजिए, x dx + 1 dx। x का x²/2 + 1 का x + c। देखिए कौन ऑप्शन होगा, सी के x²/2 + x + k, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 61 नंबर देखिए, 60 पे पहुँच गए हैं। 61 नंबर देखिए, अब जो है 61 नंबर देखिए डिफरेंशिएशन अब आ गया ना, d ऑफ e के पावर 13x बाई डी। देखिए तो डिफरेंशिएशन e के पावर 13x है, तो बाई 13x, और फिर d ऑफ 13x बाई dx। ठीक है, पावर से पावर x 13x × 13 मिला लीजिए, कौन ऑप्शन होगा। तो 13 × e के पावर 13x कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन मिलाइए सी। चलिए 62 नंबर आइए जी। 62 है d ऑफ साइन x/5 बाई dx। तो देखिए साइन का कॉस हो जाएगा, तो cos x/5, अब x/5 का 1/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा d cos 2x, क्वेश्चन नंबर 63, d cos 2x dx है जी। तो cos क्या होता है जी माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x, x में 2 से गुना है तो 2 से गुना हो जाएगा। तो माइनस में 2 sin 2x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। आइए 64 नंबर देखिए, यहाँ पे बेहद आसान डिफरेंशिएशन बिहार बोर्ड। तो अब इसमें भी बच्चा क्या करेगा, नहीं बना पाएगा तो tan क्या होगा sec² x। तो sec² x/3, x में 1/3 से गुना है तो 1/3 से गुना हो जाएगा, आगे आ जाएगा। चलिए मिलाइए, जो भी ऑप्शन है मिलाते चलिए। 64 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर कर दीजिए ना जी, तो बी, इसका हो जाएगा बी। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे, बस बेहद करीब हम लोग 100 के, बस 10 से 15 मिनट और 10 मिनट हार्डली। चलिए तो हम लोग अब 65 में आते हैं। ये देखिए d ऑफ x के पावर 4/4 dx, इसका डिफरेंशिएशन है जी। 1/4 बाहर होगा, x के पावर 4 है तो 4x के पावर 3 हो जाएगा, 4 कट गया। तो x³ देखिए, ऑप्शन नंबर x³ मिलाइए, x³ ऑप्शन नंबर सी 65 का। 66 देखिए जी। अब देखिए यहाँ पे d log x के पावर 4/dx है जी। तो इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन, d log x के पावर 4 को पहले dx के पावर 4 के रिस्पेक्ट में, और dx के पावर 4 को dx के रिस्पेक्ट में। तो बताइए log x क्या होता है 1/x, तो 1/x के पावर 4 और x के पावर 4 क्या होगा 4x³। तो देखिए जी 4 बाहर आ जाएगा, और ये 4x³ है, सॉरी 4 बाहर हो गया, ये x³ है, नीचे पावर ऊपर जाके घटेगा तो 3 - 4, तो 4x के पावर -1 यानी 4/x,
4/x, ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। चलिए जी 66 का ए मिलाइए, 66 का ए होगा, 66 का ए। चलिए 67 देखिए, 67 देखिए जी, डी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा है जी। तो ये डी साइन स्क्वायर थीटा को पहले डी साइन थीटा और डी साइन थीटा को डी थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू साइन क्या होता है कॉस, तो 2 साइन इंटू कॉस क्या होता है साइन 2 है, तो साइन 2 थीटा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 67 हो गया जी। अब देखिए अब जो है 68 नंबर देखिए, 68 नंबर है डी कॉस क्यू थीटा बटा में डी थीटा, तो इसको डिफरेंशिएशन करिएगा तो डी कॉस क्यू थीटा बटा में डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा बटा में डी थीटा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा और इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए यहाँ पे 69 नंबर देखिए यहाँ पे डी ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स जी, तो tan स्क्वायर एक्स को पहले tan के रिजल्ट में, तो 2 tan x और tan x क्या होगा, tan x को फिर डी, तो tan क्या होता है sec स्क्वायर x, तो tan x का sec स्क्वायर x होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन मिलेगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 70 देखिए जी, अब जो है 70 नंबर देखिए यहाँ पे 70 नंबर है x के पावर 3/2 dx, तो ही x के पावर 3/2 प्लस 1 बटा में 3/2 प्लस 1 प्लस के, जो भी मिला लीजिए, x के पावर क्या हो जाएगा, x के पावर 5/2 प्लस के, तो ऊपर चल जाएगा ये है ना, तो 2/5 ऊपर हो जाएगा, 2/5 x के पावर 5/2 प्लस के, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 71 देखिए, 71 कह रहा है जी, 71 नंबर सवाल कह रहा है कि i प्लस जे के दिशा में इकाई सदिश, i प्लस जे के दिशा में इकाई सदिश, तो इकाई सदिश निकालने के लिखिए इसको a बराबर i प्लस जे, तो इसी का आपको जो है इकाई सदिश क्या होता है वेक्टर a बटा में a का मॉड, तो i प्लस जे बटा में √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आपको जो भी है क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, तो i बटा यानी 1/√2 इंटू आई प्लस 1/√2 इंटू जे, 1/√2 इंटू आई, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 72 देखिए, बस हम लोग करीब करीब कर ही लेंगे है ना। 72 नंबर देखिए क्वेश्चन 72 देखिए कह रहा है कि डी वाई, 72 नंबर क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 1 का हल क्या होता है। देखिए यह जो है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू पर है, इसका हल होता है वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन पी क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, तो आई एफ पहले निकालिए, आई एफ जो होगा यहाँ पर आई एफ का फार्मूला होता है ई के पावर पी डी एक्स, तो ये जो है आपको पी के काम करेगा, यहाँ पे पी 1 है तो ई के पावर 1 इंटू डी एक्स, ई के पावर एक्स हो जाएगा ना। चलिए तो y इंटू आई एफ ई के पावर x और इंटीग्रेशन q क्या है, q है 1 इंटू आई एफ ई के पावर x dx, तो y इंटू ई के पावर x बराबर ई के पावर x प्लस c या प्लस k जो भी है, देखिए मिला लीजिए कौन ऑप्शन होगा आपको, जो भी है y बराबर a इंटू ई के पावर x है, या ठीक है कांस्टेंट के अलग लिख दिया है, ठीक है सो देख लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा कौन ऑप्शन आ रहा है। चलिए अब देखिए आगे, अब जो है इसको हम लोग चाहेंगे तो y बराबर ले जाना चाहेंगे तो कट जाएगा पूरा का पूरा, y बराबर चाहिएगा तो इसको ले जा सकते हैं, इसको y बराबर आंसर में दिया है ना, तो इसको लिखिएगा y बराबर ई के पावर x प्लस के बटा ई के पावर x, तो y बराबर ई के पावर x बटा ई के पावर x प्लस के बटा ई के पावर x, ये एक हो जाएगा, तो y बराबर 1 प्लस के इंटू ई के पावर माइनस 6 हो जाएगा, तो k को a ली है ना, तो ऑप्शन नंबर a हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 73 देखिए, 73 नंबर जो है आपका सवाल, 73 नंबर है डी वाई बाई डी एक्स प्लस
2y बराबर cos x का समाकलन गुणांक। तो IF का फार्मूला होता है, IF बराबर होता है e के पावर p dx। तो p क्या है यहाँ पे 2, p का काम कौन काम किया 2 dx। तो e के पावर 2 और dx का हो जाएगा x, e के पावर 2x होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 74 देखिए जी, 74 नंबर जो है, 74 नंबर आपको क्या है 5j क्रॉस 4i। तो क्रॉस में है जी, तो देखिए यहाँ पे आपका जो भी है 5j क्रॉस i है। तो j क्रॉस i क्या होता है k होता है ना, अब j क्रॉस i k होगा अपन जो 20 होगा, यानी 20 k हो जाएगा। ऑप्शन नंबर i क्रॉस j ऐसे i j और k, तो j k का मिलेगा आगे सेम डायरेक्शन में j i, सॉरी क्या है जी ऐसे मिलाइए ना j ऐसे i सॉरी i j और k। तो आपका j i है जी, j i उल्टा चल रहा है तो माइनस 20 के होगा जी, -20 के होगा जी। तो आंसर मिलाइए ना डी होगा। चलिए 75 देखिए, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है जी, 2x - 3y + 4z बराबर 6। तो देखिए मूल बिंदु यानी 0 0, मूल बिंदु 0 0। इस टाइप हम सॉल्व बताया है, जस्ट इसी टाइप पे था मूल बिंदु दूरी निकालने के लिए। उसको देखिएगा पुट करके सॉल्व करिए, जो भी आएगा है ना। तो डिस्टेंस पक्का है कि 6 ही आएगा मॉड में, और 6/√a² का 20 का 2 कैसे का होगा 4, 3 कैसे का होगा 9 और 4 का होगा 16, 16 में 25 4 29, यानी 6/√29, 6/√29 ऑप्शन नंबर सी। चलिए 75 का ऑप्शन नंबर सी। 76 में आइए जी, अब देखिए कौन पूछ रहा है जी, कौन पूछ रहा है, दो तलों के बीच का, दो एंगल बिटवीन 2 प्लेन पूछ रहा है ना। यदि लाइन ऑफ प्लेन पूछा तो साइन होता है, लेकिन एंगल बिटवीन 2 प्लेन पूछा तो cos थीटा बराबर a.b होता है। तो 2 इंटू डायरेक्ट निकाल रहे थे कि फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बटा √a का आपका जो भी है 76 नंबर है ना, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो a1 a2 ना, तो a1 a2 होगा आपको जी, तो 2 × 3 कर रहे हैं डायरेक्ट, 2 3 6 करते हैं, देखिएगा डायरेक्ट 2 3 6 प्लस 1 × -6 तो -6 और -2 × -2 तो प्लस में 4 और बटा में √2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू √अंडर में 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 + 4, 36 40 49 के 7, 4 4 8 9 के 3 37 4/21 4/21। तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर ये कट जाएगा 4/21, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 4/21, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखिए, अब जो है 77 देखिए, 76 के बाद 2 - 1 - 2 का दिक् अनुपात पूछ रहा है जी। देखा कि दिक् हो जाए क्या होता है, दिक् हो जाए पूछता बताया था कि 2/√अंडर इसका स्क्वायर का भागा दीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर होगा 4 + 1 + 4 4 8 1 9, यानी 2/3। इसी प्रकार से -1/3 और -2/3 मिलाइए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 77 का ए। चलिए 78 में आइए जी, जल्दी फटाफट देखिए 78 में देखिए, मिलाइए आप लोग जो भी है 78 में मिलाइएगा i - 2j + 5k - 2i + 4j + 2k, डॉट है डॉट करिए, 1 × -2 तो -2 -2 × -2 × 4 तो -8 और 5 × 2 तो प्लस में 10, तो 0 आ गया जी। 0 आंसर है, 0 ऑप्शन में होगा जी। हाँ ऑप्शन नंबर ए। देखिए ना 1 × -2 -2 × 4 तो -8 और 5 × 2 10, 0। चलिए जी 79 देखिए, 79 नंबर। अब जो है मेरा क्लास का टाइमिंग हो रहा है, टाइम ज़्यादा है नहीं, बनाइए आप लोग, इसको भी बनाते रहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करिए, बाय पार्ट्स करिए। और 80 नंबर सेम है डॉट। 81 नंबर भी देखिए, 81 नंबर भी गुना है, खाली गुना करिए।
82 में डिटरमिनेंट का मान निकालना है जी ना, तो आप लिखते जाइएगा, गुना करके बनाते जाइएगा, जो भी है गुना करने में समय लगेगा आपको। 80 नंबर देखिए, 80 नंबर देखना है तो 80 देख लीजिए। 2i माइनस 3j प्लस 5k 2i प्लस 2j प्लस में 2k डॉट करना ना, तो 2 दूना 4, 3 दूना माइनस 3 दूना माइनस 6 और 5 दूना 10, 10 14 6 जाएगा तो क्या बचेगा जी 8 देखिए इसका आंसर 8 होगा। चलिए गुना करिए, 81 नंबर गुना करना है जी, 2 5 8 10 5 और 50 गुना करिए एडजॉइंट निकालिए 83। देखिए आगे जितना है सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब आसान है। आगे आपको थोड़ा सा इतना मिलाइए, अगर ये चाहिएगा तो इतना के बाद एक और वीडियो आपको जो है कहाँ तक बताएं, इसमें 87 मान चलिए कि 80 तक बताए हैं, 80 तक आपको बता दिए हैं। 81 से चाहिएगा तो आपको हम आगे वीडियो देंगे, चूँकि क्लास का समय हो गया है, टाइम है नहीं ज़्यादा मेरे पास और बनाते हैं, तो आप तब तक इतना मिलाइए और इसके बाद आपको हम एक और वीडियो बनाएंगे जो 81 to 100 रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।